हेलो दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का कुछ बेसिक कंसेप्ट लेकर आए हैं। उस कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे सीआई, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है और वह उस पर किस पर रेट वह दिया जाता है ब्याज। ठीक है, उसको सबसे पहले संक्षेप में हम लोग समझेंगे, फिर क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि किसी निश्चित समय के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए और इस प्रकार प्राप्त विसर्धन को मूलधन मानकर ब्याज लगाया जाए तो यह क्रिया निश्चित समय तक जारी रहे तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसे प्रायः सीआई द्वारा सूचित किया जाता है। सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण स्वरूप क्या हुआ, जैसे हम 1000 रुपया 2 साल के लिए 2 इयर्स के लिए किसी को उधार दिए। 2 इयर्स में टोटल अमाउंट हमको मिल जा रहा है 1500 रुपया। अगर मिल गया 2 साल में टोटल अमाउंट कितना मिल गया, 1500। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लिया 1000 रुपया 2 इयर्स के लिए दिए थे। अब इसे मान लिया हम रेट 5% रेट से दिए। कितना रेट से? 5%। हमको बन गया 1500 रुपया टोटल अमाउंट मिल गया। अब जो दूसरे साल में मिलेगा ना, अब 1500 का 5% मिलेगा हमको। कितना मिलेगा? 1500 का 5% मिलेगा। इसमें क्या होता है कि मूलधन में जो ब्याज होता है वो ब्याज ऐड होके फिर उसका इंटरेस्ट जुड़ना शुरू हो जाता है। फिर अगला साल में भी आप अब नहीं दे रहे हैं तो फिर उसका जो ब्याज होगा मूलधन में ऐड हो जाएगा और उसका फिर इंटरेस्ट जुड़ना शुरू हो जाएगा। उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो उसका कुछ फॉर्मूला होते हैं। देखिए फॉर्मूला जैसे ये हो गया अमाउंट यानी विसर्धन, पी हो गया मूलधन, आर हो गया टी और आर हो गया टाइम, आर हो गया दर रेट और टी हो गया टाइम। ठीक है, तो h को टू p into 1 plus r बटा 100 का होल टी, या ci डायरेक्ट निकालेंगे p into 1 plus r बटा 100 का होल टी माइनस ci यानी ci बराबर होता है a माइनस p, अमाउंट माइनस मूलधन। इस फॉर्मूला से लगा के भी उसके बाद ये करते हैं। लेकिन अभी हम लोग जो फॉर्मूला जो लिखाए हैं विदाउट फॉर्मूला का हम लोग कैसे ci निकालेंगे डायरेक्ट, उसको कंसेप्ट को सीखेंगे विदाउट फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 8000 रुपया का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से सीआई क्या होगा। सीआई क्या होगा 3 वर्ष के लिए, क्या बोल रहा है 8000 रुपया। ठीक है, कितना 5% रेट से 3 इयर्स के लिए। ठीक है, तो इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर मान लेते हैं 2 इयर्स के लिए रहेगा ना तो रेशियो में हम लोग लिखेंगे इसको क्या 2:1 मानेंगे। 3 इयर्स के लिए रहेगा तो उसको 3:3:1 याद रह जाएगा। 4 इयर्स के लिए अगर रहेगा 4 इयर्स के लिए तो 4:6:4:1 इस रूप में लिखेंगे। और क्या करेंगे, इस फॉर्मूला अगर नहीं भी जान रहे हैं तो इसके द्वारा हम लोग हल कर लेंगे। इसमें क्या बोल रहा है 3% रेट या 3 इयर्स 3 इयर्स, तो इसको कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। क्या है 3:3:1 3:3:1। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले कि 8000 है, 8000 का 5% निकालिए। 8000 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 खत्म, 2 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 5 8 है 40 और 1 0, 5 8 है 40 और 1 0 है 400 रुपया। ठीक है, 400 रुपया हो गया। अब 5 8 है 40। ठीक है, 5% 2 0 खत्म, 400 रुपया हो गया। 8000 का 5% कितना हो गया 400 रुपया। अब फिर 400 का 5% निकालेंगे तो 400 का 5% निकालेंगे, 2 0 खत्म, कितना हो गया जी 20 हो गया। ठीक है, अब 20 का भी 5% निकालेंगे तो 20 का 5% कितना होगा 20 5 1। ठीक, अब इसको गुना कीजिए, 3 4 1200 हो गया, 20 या 60 हो गया, ये 1 हो गया। टोटल को ऐड कर दीजिए 1261 मैंने 1261 रुपया टोटल सीआई हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 1261। ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ ये कंसेप्ट ध्यान है आपको। इसको नहीं भी हम लोग पूरी एज को 2 into 1 plus r बटा 100 का होल नहीं भी अगर यूज कर रहे हैं फिर भी हम लोग इस कंसेप्ट को बना सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा 1261 रुपया इसमें आना चाहिए। 1061 9261 8261 नहीं है, यानी इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1000 रुपया की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी सीआई क्या होगा 2 इयर्स के लिए। ठीक है, तो अभी क्या कंसेप्ट बताएं कि 2 इयर्स के लिए जो रहता है उसको हम लोग 2 इयर्स के लिए 2:1 लेते हैं। क्या लेते हैं 2:1। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे 1000 रुपया
का 5% की रेट से 2 इयर्स के लिए ये बोला गया, ठीक है। इसको हम लिखते हैं 2:1, ठीक। अब सबसे पहले इसमें ज्ञात करेंगे 1000 का 5% कितना होगा। 1000 का 5% प्रतिशत के 2 जीरो खत्म, 10 5 50, कितना 50। 1000 रुपया 10 से 5% 150 हो गया। अब इसको क्या करना, फिर 50 का 5% निकालेंगे। 50 का 5% निकालेंगे तो कितना होगा, 5 5 50 5/2 यानी 2.5 ये, ठीक है। अब इस दोनों को मल्टीपल करके लिखिए, 50 2 ने 100, 2.5 इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा 102.5, 102.5। क्या कर रहा है, 1000 रुपये के धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 इयर्स का सीआई क्या होगा, तो 102.5 किसमें, ऑप्शन नंबर इसके सही, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है 20,000 रुपया को 2 वर्षों के लिए 10% ब्याज दर पर उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो सबसे पहले क्या देखना है, इसे 20,000 रुपया दिया हुआ है, इसको लिखेंगे। फिर 10% रेट से कितने इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए। 2 इयर्स के लिए क्या लेते हैं 2:1, इसको 2:1 यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 20,000 का 10% बोले निकालिए, तो 20,000 का 10% जब निकालते हैं तो 10% 1 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, बचेगा 2000। कितना बचेगा 2000। अब 2000 का फिर 10% निकालिए, तो 2000 का 10% निकालेंगे फिर 1 जीरो और 1 2 जीरो खत्म, बचेगा कितना 200 बचेगा, ठीक है। अब इसको मल्टीपल करके लिखिए, 2 2 4 3 0 200, कुल कितना आ गया जी 4200 रुपया, ठीक है। कह रहा है कि 20,000 रुपया को 2 वर्षों के लिए 10% ब्याज दर उधार दिए जाने पर सीआई उसका कितना होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट 4,200 रुपया हो जाएगा 2 इयर्स के लिए, अगर हम 10% की रेट से दे रहे हैं तो, ठीक है। तो कितना है 4200 रुपया, किसमें ऑप्शन इसके साथ ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1,60,000 रुपया का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे तो कह रहा है सीआई कितना होगा, ठीक है। उसी कंसेप्ट से हम लोग करेंगे, लेकिन इसमें और एक चीज क्या है, देखिए इसमें एक चीज है, इसमें छमाही क्या है, छमाही होता है और एक होता है तिमाही। छमाही और तिमाही, छमाही जब कहेगा 6 महीना का बात हो रहा है, छमाही में 6 महीना का, ठीक है। तो छमाही भी होता है 3 महीना 6 महीना का हो रहा है, तो बात इसमें क्या करना है, छमाही जब भी क्वेश्चन में है छमाही दो, छमाही से नहीं दो, तो इसमें क्या करना है, रेट को जो है आधा कर देना और समय को डबल कर देना। छमाही बोलेगा तो रेट को आधा करना है, समय को डबल कर देना है। और एक तिमाही बोलते हैं तो उस समय रेट को 1/4 कर देना है और समय को 4 गुना कर देना है। फिर इसी पे ही कोई चीज आपको जानना है कि जब क्वेश्चन में छमाही दे हो तो रेट को आधा और समय को डबल कीजिए, जब तिमाही कहेगा तो रेट को 1/4 और समय को 4 गुना कीजिए, ठीक है। देखिए अभी जो क्वेश्चन है कि 1,60,000 रुपया, 1,60,000 रुपया 10% की दर से 2 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए। लेकिन अभी इसमें बोला गया है कि छमाही दे हो तो इसमें रेट को आधा करना होगा और समय को दुगुना करना होगा। ये हो गया 5%, ये हो गया आपका 4 इयर्स। कितना हो गया 4 इयर्स, ठीक है, 4 साल का हो गया। अब 4 साल के लिए कॉन्सेप्ट क्या बताए थे, 4 साल के लिए कॉन्सेप्ट बताए थे 4 6 4 1, ठीक है। 4 इयर्स के लिए रेशियो में लिखेंगे तो 4:6:4:1 के रूप में लिखिएगा। उसके बाद बस जैसे तरीका बताया उसे कर देना है। क्या करना है बोले, 1,60,000 का 5% निकालिएगा तो 2 जीरो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 16 5 कितना होगा 80, 16 5 80 हो गया, 2 जीरो खत्म हो गया, 16 5 80 और 2 जीरो हो जाएगा 8,000 रुपया। कितना हो गया 8,000 रुपया। अब फिर 8,000 का 5% निकालिए, तो 8,000 का 5% निकालेंगे तो 2 जीरो खत्म हो गया, बचा 80, 5 8 है 40 और 1 जीरो 400, ठीक है। 5 8 है आपका 8,000 का 5 में 2 जीरो खत्म, 5 8 है 40 और 1 जीरो जो बचा हुआ, ठीक। 400 पे 400 का 5% निकालेंगे तो 400 का 5% 20 हो जाएगा, ठीक। 20 का 5% निकालेंगे जी 1 हो जाएगा, ठीक। अब बस सुगना कीजिए, 4 8 है 32,000, 400 2400 2000 80 और 1 जोड़ दीजिए 1 8 4 4 3 4 और 8 1, यानी 34,481 रुपया इसका सीआई होगा।
कह रहा है क्या कि 1,60,000 रुपया का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही देय हो तो सर सीआई कितना होगा। तो सीआई के लिए 4 ईयर्स के लिए क्या करते हैं 4:6 अनुपात 4:1 के रूप में लिखते हैं। उसके बाद आप जो उसे छमाही कहेगा तो छमाही में दर को आधा और समय को 2 गुना कर दीजिए। उसके बाद जो कंसेप्ट बताएं उसको बैठा दीजिए। क्या आ गया इसमें 34,488 ऑप्शन नंबर सर 16,000 रुपया का 20% वार्षिक दर से 9 माह का सीआई कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित। ठीक है, तिमाही हो गया या त्रैमासिक कोई चीज है। ठीक है, तो अभी जो कॉन्सेप्ट बताए थे कि छमाही बोले या तिमाही बोले, दो चीज इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो तिमाही जब बोला जाता है क्वेश्चन में तिमाही या त्रैमासिक, तिमाही जब बोलेगा तो इसमें रेट को 1/4 करना है और समय को 4 गुना करना है। ठीक है, और छमाही में रेट को आधा करना है, समय को डबल करना है। ठीक है, ये दो चीज में जानना है। अब इसमें क्या कर रहा है कि ये 16,000 रुपया का 20% की रेट से 9 महीना का बोला गया। कितना 9 महीना है, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये 9 मंथ का है, ये 9 मंथ। ठीक है, समय 9 मंथ है। तो क्या करना है सबसे पहले इधर रेट को जो तिमाही बोला गया चीज ये इसमें ध्यान देना होगा। त्रैमासिक संयोजित हो तो उस समय रेट को क्या करना है 1/4 करना है और समय को 4 से, इसको जितना डिवाइड उसको 4 से गुणा करना है। तो ये हो गया 4×5 20 और ये हो गया 9×4 36 मंथ हो गया। 36 महीना साल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, 12×3 36 यानी 3 इयर्स हो जा रहा है। समय कितना है जी 3 इयर्स। ठीक है, तो 3 इयर्स के लिए कॉन्सेप्ट क्या बताए थे 3 इयर्स के लिए कॉन्सेप्ट है 3:3:1 रेशियो में लिखेंगे 3:3:1। हम लोग इसको लिख लेंगे एक बार 3:3:1। अब इसको लिखिए 16,000 का 5% निकालिए। 16,000 का 5% 2020 खत्म, 16×5 = 80 और 1 0 800 रुपये। 800 का 5% निकालेंगे जी 5 8 है 40। 40 का 5% निकालेंगे, 40 का 5% निकालिए तो 40 का 5% निकालेंगे तो कितना होगा 5/100। 40 का 5/100 हो गया। 5 20 100 20 2 40 2 हो जाएगा। ठीक, अब से गुना कीजिए 3 8 है 2400 हो गया, 3 4 12 120 हो गया, ये 2 हो गया। तो जोड़ दीजिए 2 2 4 5 2522 रुपया। कह रहा है क्या कि 16,000 रुपया का 20% वार्षिक दर से 9 मंथ का सीआई कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो तो उसमें कितना हो जाएगा 2522 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिसके सभी इधर है। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में अगर तिमाही या छमाही या त्रैमासिक बोला गया हो तो वैसे स्थिति में अगर तिमाही बोला गया हो तो रेट को 1/4 करना है, समय को 4 गुना करना है। छमाही अगर बोला गया हो तो रेट को आधा करना है और समय को डबल करना है और उसके बाद इस कंसेप्ट का यूज कीजिए। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। 12% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में 1,25,000 रुपया पर कितना सीआई बनेगा यानी कितना चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, अर्धवार्षिक हो या छमाही हो। ठीक है, एक ही चीज है। तो अर्धवार्षिक रूप से जो होता है तो उसमें रेट को क्या करना है, रेट को आधा करना है, समय को डबल करना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है बोले 1,25,000 रुपया है। ठीक है, रेट कितना है 12% है, टाइम कितना है 1.5 यानी 3/2 3/2 इसको लिख सकते हैं, 1.5 को 3/2 के रूप में। ठीक, अब इसमें क्या करना है अर्धवार्षिक जब कहा जाता है अर्धवार्षिक या छमाही, अर्धवार्षिक हो या छमाही हो उसमें रेट को आधा करना है और समय को डबल करना है। ठीक है, तो रेट को आधा कीजिए, समय को डबल कीजिए, 2/12 2 के 2 खत्म। ठीक, तो ये कितना हो गया 3 इयर्स हो गया, समय कितना हो गया 3 इयर्स, रेट कितना हो गया 6%। तो कॉन्सेप्ट जो बताएंगे कि 3 इयर्स के लिए क्या करते हैं 3:3:1 के रूप में लिखा जाता है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे पहले 3:3:1। ठीक, अब इसको क्या करेंगे 1,25,000 का पहले 6% निकालेंगे। तो 1,25,000 से 6% निकाल 2 0 2 0 खत्म हो गया। तो बचा क्या 6 2 0 खत्म, 1 0 बचेगा, 1 0 लिख दीजिए 6 5 30 6 5 30 14 12 5 7 1 6 7 75 रुपये। ठीक, अब फिर 75 का 6% निकालेंगे। 75 का 6% निकालेंगे तो 2 0 खत्म, 6 5 30 6 7 42 42 और 3 45 450 रुपये। अब 450 का फिर 6% निकालिए तो 450 का 6% निकाल लेंगे हम लोग। तो 1 0 1 0 खत्म हो गया आपका 450 का 6% निकाल लीजिए, 1 0 1 0 खत्म। ठीक है, 5 2 10 5 9 45 2 6 9 कितना हो गया 27।
9 तिया 27, ठीक। अब इसको गुना कीजिए, 3 5 15 के 5, हाथ में 1, 3 7 21, 22 और 2 0 22 500, इसको गुना कीजिए, आपका हो गया 0, 3 5 15 5 7 1, 3 12 13 5, आपका 13 50, ये हो गया 27, 13 50 इधर से लिखिए 13 50, ठीक है, 13 50, तो ये हो गया 27। इस सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, जोड़ते हैं 7 7 8 2 1 3 2, 30,877 रुपया आपका सीआई बनेगा। क्या कर रहा है, 12% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में 1,25,000 रुपया पर कितना सीआई बनेगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, ठीक है। तो अर्धवार्षिक हो या छमाही हो, वैसी स्थिति में रेट को आधा किया जाता है और दर को दोगुना किया जाता है। रेट को आधा किया जाता है और समय को दोगुना किया जाता है, ठीक है। तो वही हम लोग की रेट को आधा और समय को दोगुना, तो 3 इयर्स और 3 इयर्स का कंसेप्ट को प्रयोग कर दिए। हम इसको 1,25,000 का 6% निकाले, 7500, फिर उसका 6% निकालिए, फिर इसका 6% निकालिए, फिर इसके फिर 450 का 6%, उसके बाद इसको गुना कर दिया गया और इसको जोड़ दिया गया। 23,877 रुपया किसमें, आपका ऑप्शन नंबर से, जिसके साथ ठीक है। तो चाहे 2 इयर्स का बोले, 3 इयर्स का बोले, 4 इयर्स का बोले, ठीक है। और या उसमें क्वेश्चन में छमाही कहे, तिमाही कहे, त्रैमासिक बोले, अर्धवार्षिक बोले, ठीक है। सारे कंसेप्ट इसमें हम लोग बता दिए और सारे क्वेश्चन को जो हम लोग एकदम कंसेप्ट सॉल्व किए हैं, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला विदाउट फॉर्मूला जिसको कहा जाता है, अगर फॉर्मूला नहीं भी जान रहे सीआई का कंपाउंड निकालने का, फिर भी आप इसको बना सकते हैं। सिर्फ छमाही और तिमाही में ध्यान दीजिएगा। 2 इयर्स के लिए क्या बताए, 2:1 लेना है, 3 इयर्स के लिए 3:1 लेना है, 4 इयर्स के लिए 4:6:1 लेना है, ठीक। बस अब उसको निकालते जाइए, गुना करके जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।